21वीं सदी का भारत जहां पर बात कर रहा है बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहां पर हम बात कर रहे हैं हमारे ह्यूमंस को स्पेस तक पहुंचाने की, जहां पर हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पर विच क्राफ्ट यानी कि जादू टोना जो है उस पर आज भी भरोसा किया जाता है। आज भी हिंदुस्तान का कुछ एक अंग ऐसा है जहां पर बाबाओं पे ज्यादा भरोसा किया जाता है, जादू टोना पे ज्यादा भरोसा किया जाता है, एंड एट द सेम टाइम लोगों की बलि चढ़ाने पे ज्यादा भरोसा किया जाता है। एंड यहां पर एक ऐसा ही केस सामने आया है जहां पर एक छोटी सी मासूम बच्ची जो कि जिसको निमोनिया हो गया था, उसको उसके घर वालों ने एक इस प्रकार की वुमेन के पास लेकर गए जिन्होंने जादू टोना किया। एंड ये जो जादू टोना हुआ उसकी वजह से जो प्रैक्टिस की गई उसके ऊपर गरम आयरन जो है वो लगाया गया और उससे उस छोटी सी मासूम बच्ची की मृत्यु हो गई। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा का पूरा केस और किस प्रकार से आज भी हिंदुस्तान में डिस्पाइट ऑफ ऑल द मेडिकल एडवांसमेंट्स हम पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं और इस प्रकार की एक्टिविटीज में आज भी भरोसा करने पे हमारा समाज जो है वो कहीं ना कहीं तत्पर है। तो आइए, माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ अड्डा 24/7। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक द सेशन एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ताकि ऐसे केसेस और हमको देखने को ना मिले। तो चलिए करते हैं सेशन को शुरू, और शुरुआत करने से पहले आपको यहां पर दिखा देते हैं कि आखिर सिनेरियो हुआ क्या है। एमपी, मध्य प्रदेश, वैसे तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान का दिल देखो, उसी हिंदुस्तान के दिल में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है शहडोल। शहडोल की ये पूरी कहानी है जहां पर बेसिकली क्या हुआ, एक बच्चा जो है उसकी यानी चाइल्ड डेथ जो है वो रिपोर्ट करी गई है। एंड ये जो चाइल्ड डेथ रिपोर्ट करी गई है ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये रिसेंटली अभी देखा गया कि सेकेंड टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर एक विमेन फेथ हीलर, कौन होते हैं ये विमेन फेथ हीलर्स? जब हम फेथ हीलर्स के बारे में बात करते हैं, आपने बहुत सारे इंटरनेट पर भी वीडियोस देखे होंगे जहां पर क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम या फिर हिंदुइज्म, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, बट वो जो बाबा होते हैं, वो जो उस पर्टिकुलर रिलीजन को आगे ले जाने की बात कर रहे होते हैं, उनमें से ही कुछ लोग होते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम आपकी बीमारी को जो है ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्रिश्चियंस के कुछ वीडियो देखे होंगे जहां पर स्टेज होता है, स्टेज पे किसी को बुलाया जाता है और एक मंत्र पढ़ के उनको जैसे ही टच किया जाता है उनकी पूरी बॉडी जो है वो हिलने लगती है और अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। सेम गोज फॉर अदर रिलीजन्स एज वेल। हिंदुइज्म में भी हमने कई बार देखा है कि आत्मा निकालने के या फिर जिन निकालने के नाम पे इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो आई एम नॉट अ फर्म बिलीवर ऑफ द सेम, बट व्हाट आई एम वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट कि ऐसे फेथ हीलर्स की वजह से इस प्रकार के हमारे यहां चाइल्ड डेथ हो रही है, एंड दैट इज समथिंग जो कि बहुत हानिकारक है। क्योंकि अगर आप इस दर्द को समझना चाहें तो एक बार अपनी फैमिली में इमेजिन करके देखिए, जो छोटा सा बच्चा है अगर वो चला जाए तो कितना दर्द होगा, ये सिर्फ एक मां समझ सकती है। एंड मैं ये क्यों कह रहा हूं ये मां समझ सकती है, वो मैं आगे आपको इस चीज में बताने वाला हूं। चलिए तो जल्दी से देखते हैं सिनेरियो क्या था। तो बेसिकली एक चाइल्ड है, इनको हो गया था निमोनिया। बहुत आम बात है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि उनको निमोनिया हो जाता है। इवन मेरे कुछ कजिन्स हैं, उनको भी बचपन में निमोनिया हुआ है। तो जब पैदा होते हैं इस प्रकार के इन्फेक्शन लगना बहुत आम बात है, लेकिन अगर सही टाइम पर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है देन डेफिनेटली वो फेटल जो है वो प्रूव हो सकता है। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम सही टाइम पे अच्छा मेडिकल अटेंशन जो है वो ग्रैब करें। बट हुआ क्या कि ये जो मदर है ये अपने बच्चे को लेकर गई प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसीज जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, उन पीएचसी में ले जाने के बावजूद इस बच्चे की जो हेल्थ थी वो इंप्रूव नहीं हुई। अब इस बच्चे की हेल्थ इंप्रूव नहीं हुई तो क्या हुआ, तो जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने बोला लेट्स टेक हर टू अ वुमेन फेथ हीलर। ये लेके जाते हैं विमेन फेथ हीलर के पास। विमेन फेथ हीलर क्या करती हैं, 50 से ज्यादा बार हॉट आयरन उस बच्चे के सीने में लगाती हैं। गरम गरम तपता हुआ खौलता हुआ जो आपका आयरन है उसको निकालकर वो लगाया जाता है बच्चे के सीने में। इमेजिन करिए, क्या इससे किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो सकती है? और अगर हो भी सकती है, क्या आप ये बेर कर पाओगे कि आपके तन में कोई इस प्रकार का गरम लोहा जो है वो छुपाए? यही चीज जो इन्फेंट की मां थी उन्होंने ऑब्जेक्ट किया।
एंड उनके ऑब्जेक्ट करने के बावजूद चूंकि फैमिली का प्रेशर था, इस वजह से ये प्रैक्टिस कंटिन्यू होती रही। एंड जब उनका ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो इस बच्चे को लेकर जल्दी से भागती हैं, कहां पे? शहडोल मेडिकल कॉलेज। शहडोल मेडिकल कॉलेज, शहडोल मेडिकल कॉलेज जाती हैं। वहां पे क्या होता है? तो जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज में एट टाइम्स हमने देखा है, खास करके जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, दैट डिलेज हो जाते हैं ट्रीटमेंट को समझ पाने में। एंड चूंकि वहां पर डिले हुआ ट्रीटमेंट में, इस वजह से वो बच्चा आज आपके और हमारे बीच नहीं है। तो ये सिर्फ एक कहानी ऐसी नहीं है जहां पर एक बच्चे की मृत्यु हो रही है, बट एक मां का सपना जो है अपने बच्चे को लेकर, उसको पढ़ाएंगे, उसको अच्छे स्कूल भेजेंगे, अच्छी नौकरी करवाएंगे, वो हमारा नाम रोशन करेगा, वो सब 1 मिनट में समाप्त हो गया। एंड व्हाट वाज द मेजर कॉज फॉर दैट? अ विमेन फेथ हीलर, अ विमेन फेथ हीलर। तो ये है पूरी की पूरी कहानी। अब समझते हैं कि क्या सिचुएशन है हमारे इंडिया में इस पर्टिकुलर टाइप की जो सुपरस्टिशियस किलिंग्स होती हैं, इनके हिसाब से हमारे यहां क्या पर्टिकुलर स्टैट्स है। अगर हम स्टैट्स को पढ़ने जाएं तो हमारे यहां नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो है, उसके मुताबिक ऐसा माना गया है कि 6 डेथ्स वर लिंक्ड टू ह्यूमन सैक्रिफाइसेस व्हाइल द विच क्राफ्ट वाज द मोटिव ऑफ 68 किलिंग्स। 68 किलिंग्स, समझिए इस चीज को। कहने का तात्पर्य यहां पे क्या है कि ह्यूमन सैक्रिफाइसेस यानी बलिदान जो दिया जाता है, बलि चढ़ाई जाती है, बेसिकली आपने सुना होगा, तो वो जो बलि है उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 6 डेथ्स आज भी देखी गई हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम साइंटिफिकली इतने इंप्रूव हो रहे हैं, आज भी हमारे देश में बलि जैसी चीजों को मान्यता दी जा रही है। क्यों? क्योंकि एक इंसिडेंस भी अगर हो रहा है, दैट मींस दैट सिनेरियो इज स्टिल प्रेजेंट इन द सोसाइटी। एंड यहां तो हमको कितने देखने को मिल रहे हैं सर? 6। एंड इसके अलावा दे आर सेइंग दैट 68 इंस्टेंसेस कौन से थे? जहां पर जादू टोना किया जा रहा था एंड किसी कारणवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जादू टोना आज भी हमारे समाज में प्रेजेंट है एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ विचक्राफ्ट केसेस आ कहां से रहे, कौन से स्टेट से आ रहे हैं। तो हमने देखा कि यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस वहां से आ रहे हैं जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन थोड़ी आज भी ज्यादा है, जहां पे सोच आज भी थोड़ी सी पिछड़ी हुई है, जहां पर आज भी हमारा डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है। एंड व्हाट आर दोस प्लेसेस? सर छत्तीसगढ़, सर मध्य प्रदेश, सर तेलंगाना। ये वो इलाके हैं जहां पर हमको बहुत ज्यादा किलिंग्स या रादर मैक्सिमम नंबर ऑफ किलिंग्स आज भी इसी पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर बात करें 2020 के स्टैट्स की, तो उस समय 88 डेथ्स जो है वो रिपोर्ट करी गई थी। किसके कारण से? सर विचक्राफ्ट के कारण से। और 11 डेथ्स जो हुई थी वो क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइसेस। बिकॉज ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइसेस बलि आज भी लोगों की हमारे यहां चढ़ाई जा रही है। चलिए अब आते हैं आगे। सवाल ये उठता है कि सर अगर ये इतना ही ज्यादा बड़ा मेनेस है, तो क्या इसको टैकल करने के लिए हमारे यहां कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है? तो आंसर इज जी हां, आप सही समझ रहे हैं। अभी तक हमारे यहां कोई एक कंसोलिडेटेड लॉ इससे रिलेटेड नहीं है, बट रादर हमारे यहां इट वाज द ईयर 2016 जब इसके लिए कानून लाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। कहां लाया गया था प्रस्ताव? ये लाया गया था लोकसभा में। हाउएवर ये जो प्रस्ताव है वो पूर्णतः पास नहीं हो पाया एंड बिकॉज ऑफ दैट आज भी हम इस पर्टिकुलर जॉनर में, इस पर्टिकुलर एरिया में वंचित हैं एक कानून से। ठीक है। उसके बाद बात की जाती है, सर हमारे यहां एक सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 302। सेक्शन नंबर 302 जो है वो बात करता है पनिशमेंट फॉर व्हाट? सर मर्डर। मर्डर। बट ये भी कब माना जाएगा? सर ये तभी माना जाएगा जब डेथ हो जाती है, जब डेथ हो जाती है। बट व्हाट अबाउट द इंस्टेंसेस जहां पर ये प्रैक्टिस हो रही है? अभी डेथ की तो हम बात ही नहीं कर रहे। यहां पर अगर 88 डेथ्स हो रही हैं, दैट मींस इसको कम से कम 10 गुना कर दो। 808 इंस्टेंसेस में कम से कम मिनिमम गिरी हालत में ये प्रैक्टिसेस तो की जा रही हैं। रादर ये नंबर तो 1000 गुना ज्यादा होना चाहिए, बट स्टिल मैं इसको सिर्फ 10% ज्यादा ले रहा हूं, तो 10 गुना ले रहा हूं रादर, तो उसके हिसाब से 800 इंस्टेंसेस तो हो रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ ये 88 इंस्टेंसेस को ही 302 के अंतर्गत कवर कर पाएंगे? क्यों ना हम ऐसा कुछ एक कानून बनाएं कि ये जो पूरे के पूरे 880 केसेस हैं इनको भी तो टैकल किया जा सके। क्योंकि एज पर 302 सिर्फ कब पनिशमेंट मिलेगी? जब
किसी का मर्डर, किसी की डेथ जो है वो हो जाएगी। सो आफ्टर कमीशन ऑफ द क्राइम वी कैन पनिश द पर्सन, बट व्हाट अबाउट प्रिवेंशन ऑफ द सेम? क्या हम इस प्रकार की विच क्राफ्ट या फिर ह्यूमन सैक्रिफाइसेस को इंडिया में होना देना चाहिए? आंसर इज डेफिनेटली नो। तो उसके लिए हमको क्या जरूरत है सर? एक कानून की आवश्यकता जरूर आपको और हमको यहां पर देखने को लग रही है। एट द सेम टाइम हमारे इंडिया में आपको पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, आर दे जस्टिसेबल? नो। Are they enforceable? No. They are not directly enforceable, but yes, they can definitely be enforced by creating a law in that regard. यानी अगर हम उसके लिए कानून बना देते हैं तब जाके ऐसा कहा जा सकता है कि हम उस फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स करवा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, चूंकि फंडामेंटल ड्यूटीज की कर रहे हैं, क्या ये हमारे संविधान में हमेशा से थी? इज द क्वेश्चन। आंसर इज नो। ये हमारे संविधान में पहले से नहीं थी, रादर इनको ऐड किया गया। कब ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को? सर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस साल का? सर ऑफ द ईयर 1976। 1976 इसके तहत हमने जो है पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया, उसमें आर्टिकल नंबर 51A ऐड किया, और ये किसके कहने पे हुआ था? किस कमिटी ने रिकमेंड किया था? सो द आंसर इज स्वर्ण सिंह कमिटी। स्वर्ण सिंह कमिटी। ठीक है, आई बिलीव यहां तक चीजें क्लियर है। स्वर्ण सिंह कमिटी ने रिकमेंड किया दैट देयर शुड बी अ चैप्टर जो कि बात कर रहा है अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड इन्होंने ये भी कहा था कि ये फंडामेंटल ड्यूटी जस्टिफाइबल होनी चाहिए, एनफोर्सेबल होनी चाहिए। हाउएवर हमने उसको ऐसा नहीं किया। एट द सेम टाइम इन्होंने कहा था कि टैक्स पे करने की ड्यूटी और वोट डालने की ड्यूटी भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, बट स्टिल उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था, एंड दैट इज अ डिफरेंट थिंग जो हम बात करेंगे जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज को डिटेल में पढ़ रहे होंगे। बट अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A का क्लॉज एच क्या कहता है? क्लॉज एच ये कहता है सर कि हिंदुस्तान में हम सभी को साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना है। क्या कह रहा है सर? साइंटिफिक टेम्पर को आपको डेवलप करना है, ह्यूमैनिज्म इंसानियत आपको लेकर आनी है, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, अपने अंदर जिज्ञासा को जगाइए, अपने अंदर चीजों को पूछकर समझकर अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखने की आपको मंशा जो है उसको बढ़ाना है। ये हमारी ड्यूटी है, एंड ये चीज हमको ये दर्शाती है कि हमारा संविधान खुद कह रहा है कि आपकी ड्यूटी क्या होगी? साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाइए। आपकी ड्यूटी ये नहीं होनी चाहिए कि सर आप क्या करें, आप इस प्रकार की विच प्रैक्टिसेस या फिर आपके यहां जितने भी ऐसे आपको इश्यूज दिख रहे हैं उन इश्यूज को यहां पर आप जो है कंसिडर करें। ह्यूमन सैक्रिफाइस हटाओ, किसी भी प्रकार का जादू टोना हटाओ। किस पे भरोसा करो? साइंटिफिक टेम्पर पे, साइंटिफिक टेम्पर पे। ठीक है, चलिए इसके अलावा यह भी बताया गया कि हमारे यहां ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 लाया गया। इसका एम भी क्या था कि इंपैक्ट ऑफ वेरियस सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज जो है उनको हम कर्ब करें, प्रिवेंट करें। सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज यानी कि आपने देखा होगा कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमको जो है रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए, या अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो पीछे से कोई आपको आवाज नहीं लगाना चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, या फिर इस प्रकार की एक्टिविटीज जहां पर आप कहते हो कि ये अंधविश्वास है, तो वो अंधविश्वास हमारे यहां नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है जी, सो आई बिलीव यहां तक चीजें क्लियर है, एंड विद दिस वी हैव कम टू एन एंड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। And now I would like to tell you guys that if in case you want to prepare for any of the legal or rather law entrance examinations, then you have all these courses which have been specially curated for you. अगर आप चाहते हो कि आपको in detail लॉ और लीगल डेवलपमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, इन सभी के बारे में पता चले, सो सर दिस इज द कोर्स। आप अभी जा सकते हो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, वहां आप चूज कर सकते हो अंडर ग्रेड कोर्सेज, उसके अंदर आप जाइए और लॉ एंट्रेंस को चुनिए। लॉ एंट्रेंस को जैसे ही चुनेंगे सारे के सारे और इनके साथ बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो आपके लिए चुन लिए जाएंगे। आपको करना क्या है, चूज करें, एंड जाने के बाद Y692 ये ब्रह्मास्त्र का आप उपयोग करें। जैसे ही आप उपयोग करोगे आपको 77% का ऑफ यहां पर देखने के लिए मिलेगा, एंड जिस कोर्स की प्राइस लेट सपोज 20,000 रुपीज है, वो कोर्स आपको मिल जाएगा हार्डली 4,000 रुपीज में। सिमिलरली जिस कोर्स का प्राइस क्लैट एलेट के लिए
48,000 रुपीज का है, वो अभी आपको मिलेगा सर 11,040 रुपीज ओनली, 11,040 रुपीज ओनली। तो इंतजार किस बात का, जाइए और अपने लिए खुद का एक सपना जो है वो खरीद कर आइए एंड गेट इनटू अ बेटर लॉ कॉलेज। एंड इफ इन केस आप लॉ कॉलेज के अंदर हैं और फिर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट समझने में, आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझने में, आपको बाकी सब्जेक्ट समझने में इश्यूज हैं एंड आप करंट लीगल डेवलपमेंट से जुड़े रहना चाहते हैं, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। Go now and buy it. The name of the website is Adda 24/7. And with this, I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your time. Keep studying, keep grilling, and at the same time, do subscribe the channel और अपने views इस particular topic पे comment करके हमें जरूर बताएं. Thank you.